सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक राय से ही जानते हैं कि कथावाचक पर ये जो लड़ाई है सियासी तौर पर जिस तरीके से गरमाई है, इसकी सच्चाई क्या है, जरा देश के सामने रखिए विवेक। देखिए, आपको बता दूं, पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश का जो इटावा है वो सियासत का केंद्र बना हुआ है। अखिलेश, क्योंकि आज से 3 दिन पहले जब एक कथावाचक जो कथा गाने गया था और उस दौरान ग्रामीणों का उसके साथ जो वीडियो वायरल हुआ कि ग्रामीणों ने उसका जो मुंडन कराया, और एक जो पहला वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसकी जाति पूछी गई, मुंडन वायरल उसका जो मुंडन कराएगा, ये तमाम चीज़ें। जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्या जो ऊंची जाति के जो लोग हैं या जो सम्भ्रांत जाति के जो लोग हैं, क्या वो हमको अधिकार नहीं देते, पीडीए को अधिकार नहीं देते कि हम कथा बांट सकें। और उनका ये भी कहना था कि भगवान सभी के हैं, सब कथा कर सकते हैं। हालांकि ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करें या सरकार के लोगों की बात करें, सरकार ने ये कहा कि अगर ऐसा कहीं भी हुआ है तो वो गलत है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिसके ऊपर आरोप लगा था, यानी कि ब्राह्मण लोगों के खिलाफ जो आरोप लगा था, उसमें एफआईआर दर्ज हुई, 4 लोग की गिरफ्तारी हुई। पर ये सियासत रुकी नहीं और अब एक नया वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें जो लोग कथा बांटने गए थे उन लोगों से जब उनकी जाति के बारे में पूछा जाने लगा तो वो गोल गोल शब्दों को घुमाने लगे। और उसी दिन एक और चीज़ वायरल हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि जब उनसे जाति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो अपना आधार कार्ड दिखाया, उसमें एक आधार कार्ड में अग्निहोत्री जाति लिखी थी, यानी कि वो ब्राह्मण की जाति थी, वो लिखी गई थी। हालांकि जब ये जिन 3 लोगों के साथ पिटाई हुई थी, जब वो लोग समाजवादी पार्टी के दफ्तर आए थे और जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप लोगों ने अपना जो आधार कार्ड दिखाया उसमें अपने अग्निहोत्री जाति का अपना आधार कार्ड दिखाया, तब उन्होंने ये बात कही कि वो आधार कार्ड झूठा था, उन्होंने ऐसा कोई आधार कार्ड पेश नहीं किया है। पर इसको लेकर के लगातार जो सियासत भी बढ़ रही थी और कानून जो पुलिस है वो भी अपना काम कर रही थी। और अब आपको बता दूं कि कल थी इस बात को लेकर के चर्चा थी कि 2 आधार कार्ड के मामले में जो जांच है वो शुरू हो रही है। और अब पुलिस ने, इटावा की जो पुलिस है, इटावा की पुलिस ने फर्जी एफआईआर मामले में फर्जी आधार कार्ड मामले में एफआईआर दर्ज की है। और पुलिस ने इसमें जो 2 शख्स हैं जो वहां पर कथा गाने गए थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर तो ये कहा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से, फोर्ज तरीके से एक अपना जो आधार कार्ड है वो बनवाया। अब उसकी भी जांच होनी है। कल आप बता दूं, कल कानून व्यवस्था की बैठक थी और उसमें मुख्यमंत्री ने भी इटावा के कप्तान से सीधे संवाद किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके के कोई भी मामले अगर आ रहे हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाए। इसके साथ साथ सभी 75 जिलों को ये बात निर्देशित की गई कि जातिगत तौर पर कहीं ना ये जो भेदभाव है वो कहीं भी देखने में ना आए और अगर कहीं भी आ रहा है तो उसको सही तरीके से उसका जो निस्तारण है वो किया जाए। कुल मिला के यूपी की पॉलिटिक्स में जातिगत जो एंगल है वो पिछले 3-4 दिनों से एक बिंदु का केंद्र है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।